हॉरर गेम्स में आप लोगों ने देखा होगा कि काफी ज्यादा घोस्ट वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं, बट रियल लाइफ में आप लोगों ने कभी देखा है? मैं नहीं चाहता कभी मैं रियल लाइफ में देखूं, बट आज हम देखेंगे टॉप इंडियन यूट्यूबर के साथ जो हॉरर सीन ऑन कैमरा हुआ और आप लोगों के साथ मैं मिलके देखूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का मजेदार सा वीडियो। के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब लोगों ने वो वीडियो देखी तो सब हिल गए। उस वीडियो में सौरभ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि वो कहाँ पर है। इतने में पीछे एक काफी भारी कंटेनर अपने आप गिर जाता है, लेकिन उसे एक सेकंड, हो सकता है किसी जानवर ने, जैसे कि मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा वीडियोस में ज्यादातर बंदर ही घूम रहे होते हैं और ये बंदर की भी हरकत हो सकती है। गिराने वाला कहीं भी नजर नहीं आता, तो लोगों को लगता है कि वो पक्का किसी घोस्ट का काम है, लेकिन काफी लोगों को लगता है कि वो किसी बंदर ने गिराया। मैंने बोला किसी बंदर का काम हो सकता था, लेकिन आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नंबर 2, ट्रिगर्ड इंसान। ट्रिगर्ड इंसान जिनका रियल नेम है निश्चय मलान, उन्हें अच्छा वाकई में मुझे आज पता चला इनका रियल नाम निश्चय मल्हान। ओके, गलत पढ़ रहा हूँ तो सॉरी। निश्चय मलान, उन्हें आप सभी जानते होंगे और इनके YouTube पर 20 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इनकी स्टोरी टाइम वीडियोस भी काफी फेमस हैं, जिनमें वो अपने साथ भी रियल लाइफ स्टोरी को शेयर करते हैं। और उनके साथ एक बार कुछ ऐसा ही हुआ जिसे वो आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ऐसा कुछ हुआ होगा। ये बात उनके स्कूल टाइम के, जब वो 11th क्लास में थे और उनका एक फ्रेंड भी था। पढ़ने में वो काफी अच्छा था, साथ ही में वो बच्चों की हैंडलिंग का काम करता था, जो असेंबली करवाते हैं। वो निश्चय और उसका दोस्त अपनी क्लास में चिल करते हुए एक्टिविटी रूम का मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें रूमर था कि उसमें भूत है। मजाक उड़ाते हुए उन्होंने सोचा कि चलो उस रूम को चेक करते हैं। वो जैसे ही वो रूम के पास गए तो निश्चय को एक परछाई से रूम के अंदर दिखती है। ये ऑन कैमरा नहीं था क्या? बट ओके, देख लेते हैं। जिसके बाद उन दोनों की थोड़ी फटने लगी और अंधेरा और बढ़ने लगा, तो दोनों रूम के अंदर देखने की कोशिश करने लगे। और जैसे ही बिजली कड़की तो निश्चय की पैंट से सुसु निकलने की जैसे भाई ऐसा मत बोल भाई। हालत हो गई थी, क्योंकि उन्होंने अंदर देखा तो एक बच्चा पंखे से लटका हुआ है, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई हैं, और वो निश्चय को ही देख रहा था। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा डर गए और अपने टीचर को बुला लिया। लेकिन टीचर ने जैसे इस रूम, अगर ये रियल है तो काफी दुख भरी कहानी है भाई, को ओपन किया तो वो बिल्कुल नॉर्मल था। और टीचर को लगा वो दोनों मजाक। ये तो काफी ज्यादा डरावनी बात है भाई। बट पहले वो पंखे से लटका हुआ था, आंखें बाहर थी, अभी वो नॉर्मल कैसे हो गया? जिसकी वजह से टीचर उन दोनों को सुना कर चली गई और वो दोनों सदमे में ही रह गए। टाइम में सोचो, अगर आपके सामने ऐसा कोई वाकया पेश आता है कि आप किसी जगह जाओ या किसी कमरे में कोई आदमी पड़ा हो, वो मरा हुआ हो, और फिर आप वापस हो किसी को बताने के लिए, किसी को अपने साथ लेकर जाओ उस चीज के पास, वो जिंदा हो, तो क्या रिएक्शन होगा आप लोगों का? कमेंट में बताना मुझे। नंबर 3, QK07 राइडर। ये भी एक मोटो ब्लॉगर है जो आज काफी ज्यादा फेमस है और ये बिग बॉस में भी हो आ चुके हैं। एनीवेज, आज हम बात करने वाले हैं इनके साथ एक ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जिनके बारे में आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि ये बात तब की है जब इनके सिर्फ 1 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर्स थे। और एक दिन रात को वो फंक्शन को अटेंड करने जा रहे थे और जगह काफी दूर थी, जिसके 2 रास्ते थे, और उन्होंने लॉन्ग रूट की बजाय एक शॉर्ट रास्ता चूज किया जो जंगल के बीच से होकर गुजर रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो रास्ते, मैं होता ना इसकी जगह, मैं लंबा रास्ता चूज कर लेता, बस ऐसे रास्ते से बिल्कुल ना जाता, वो भी नाइट टाइम पर आगे बढ़ते हैं उन्हें अजीब लगने लगता है और कुछ देर बाद उन्हें कुछ बहुत ही खतरनाक दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बट अगर ये रियल है, वाकई में खतरनाक है, हॉरर है, मुझे देखने में ज्यादा हॉरर लग रहा है। सोचो उसके साथ क्या हुआ होगा। घबराहट में फंक्शन को भी नहीं जाते और अपने घर वापस चले जाते हैं। बहुत से लोगों को लगेगा कि ये वीडियो फेक है, मुझे लग रहा है हल्का हल्का कि जैसे कोई फेक वीडियो, बट हो सकता है रियल भी हो। बहुत बार जूम करके देखने पर भी जब बाइक की लाइट उस चीज पर पड़ती है, फिर भी उसकी कोई शैडो दिखाई नहीं देती है। और अब सब जानते हो ऐसी चीजों की कोई परछाई होती नहीं। नंबर 4, कैरी मिनाटी। हाँ, ये चीज आप लोगों ने नोट करी होगी कि परछाई नहीं होती ऐसी चीजों की, तो आप भी ध्यान रखा करें अपने इर्द गिर्द। रात टाइम ऐसी कोई चीज हो तो सबसे पहले उसकी परछाई देखा करो। कैरी मिनाटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फनी नहीं था, बल्कि उसका कुछ उल्टा ही था। हमेशा की तरह वो अपने चैनल पर आउटलास्ट 2 की स्ट्रीमिंग कर रहे थे, जो कि एक बहुत ही हॉरर गेम है। मेरा भी दिल करता है मैं खेलूं हॉरर गेम, बट फिलहाल के लिए तो आप लोग देखते ही नहीं हो। ये गेम खेलते खेलते उनके रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वो खुद भी चौंक गए, जिसे आप भी देख सकते हो। यार हो सकता है ये काफी पुराना हो गया हो और
और जैसे चीज़ें पुरानी हो जाती हैं तो खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाती हैं। और कैरी का रिएक्शन क्या था वो भी, और उसके बाद से वो इस गेम को ज्यादा खेलती भी नहीं, पता नहीं। बट आप लोग देखो ना, ये कोई हॉरर गेम आप खेल रहे हो और इर्द गिर्द कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जो कि आप लोगों को लगे कि ये नॉर्मली नहीं हुई, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा डर जाते हो, क्योंकि एक तो आप लोग हॉरर गेम खेल रहे हो और उस चीज़ के अंदर घुसे हुए हो, खुद भी हॉरर बन गए हो भाई। उसका रीजन यही था या नहीं, लेकिन वो उसके बाद से ज्यादा ये गेम नहीं खेले। मैं भी होता तो यही करता। नंबर 5, थगेश। थगेश वैसे तो खुद ही एक बहुत हट्टे कट्टे इंसान है, लेकिन जब बात भूतों की आती है तो सबकी फट जाती है। वही ऐसा ही हुआ थगेश के साथ, जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ पांधरपुर जा रहे थे। थगेश के साथ उनके 4 दोस्त थे जो कुछ शूट के लिए जा रहे थे। उन्होंने मुंबई से पांधरपुर की ट्रेन पकड़ी और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्हें एक ऑटो वाला मिला, जिसके साथ वो ऑटो में बैठ गए और साथ में एक मिस्टीरियस शख्स भी बैठ गया जो ग्रे हुडी में था। और चलते चलते थगेश अपने होटल पहुँच गए और सफर की थकान की वजह से वो तुरंत सो गए। और सुबह उठते ही शूट के लिए जाने के लिए उन्होंने एक बस पकड़ी और बस में बैठते ही वो ग्रे हुडी वाला आदमी फिर से आकर थगेश के आगे बैठ गया और वो सब चौंक गए और वो सब अपनी मंजिल पर उतर गए, जहाँ लाखों लोग एक सर्कल बना रहे। सकता है वो हुडी वाला शख्स कोई और हो, हाँ ना, एक तरह की हुडी कोई भी पहन सकता है। और उन्हें वही शूट करना था। शूट करने के लिए ये सब अलग अलग हो गए और तभी इनमें से एक बंदे के पास वो बंदा फिर से आकर खड़ा हो गया। इतने लाखों लोगों की भीड़, 3 बार। अबे ये क्यों नीचे आ रहा है? ये ऊपर रहे भाई, नीचे नहीं आने का। मैं पहले से हॉरर चीज़ें देख रहा हूँ तो फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, एक बंदा मतलब एक जगह पे नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 जगह पे एक ही शख्स आपको फॉलो कर रहा है, तो कुछ तो नॉर्मल नहीं हो रहा। आपको ये जहन में रखना चाहिए। भीड़ में वो पता नहीं कैसे उन्हें ढूंढ ले रहा था और जब ये बात सबको पता चली तो सब हैरान हो गए। लेकिन अब उन्हें ये यहाँ से निकलना था तो ट्रेन स्टेशन पर ये चले गए। चीज और भी इनके साथ हो सकती है कि जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो और वो अपना कोई काम करने आया हो और उसका काम ना हो पाया हो, तो ये सीन भी हो सकता है। टिकट लाइन में खड़ा था, तब जैसे ही थगेश पीछे मुड़े तो फिर से वही आदमी खड़ा था। इसे देखकर वो बहुत डर गए और साइड हो गए। बहुत डरा हुआ हूँ भाई, आप लोग दिखा भी रहे हो इसका ऐसा वैसा चेहरा। वो जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ सारे लोग चले आए। प्लेटफॉर्म बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था, कोई भी बंदा नहीं था। लेकिन थोड़ी ही देर में ट्रेन आ जाती है और वो सब ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो थगेश के दोस्त गेट पर खड़े होने गए तो वो देखकर शॉक हो गए। इतने में दूसरे दोस्त ने भी जब देखा तो वो सदमे में रह गया, क्योंकि गेट के बिल्कुल सामने ग्रे हुडी वाला आदमी मैं नहीं देख रहा उधर। देखकर सब पागल से हो गए और कुछ देर बाद वो आदमी उनके डब्बे में ही आ गया और टॉयलेट में चला गया। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया कि अगले स्टेशन पर उतरकर डब्बा। मेरी बात मानो, ये कोई बंदा था जो इनका पीछा कर रहा था और ये कोई अपना काम करने आया होगा और उसका काम फेल हो गया होगा। आज चेंज कर देंगे तो उन्होंने ऐसा ही किया। सफर लंबा था, सीट मिल गई थी और रात भी हो गई थी, जिसकी वजह से सबको नींद आ गई। और कुछ देर बाद लोहे पर कुछ रगड़ने की आवाज आ रही थी, जिससे थगेश उठ गए और देखा तो ट्रेन बिल्कुल खाली थी और लास्ट सीट पर फिर से वही आदमी था। लेकिन इस बार हिम्मत करके थगेश उसके पास जाने लगे तो देखा वो चाकू से ट्रेन पर कुछ लिख रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि थगेश का नाम लिख रहा था, जिसे देखकर थगेश डर गए और पीछे हटने लगे। इतने में थगेश के नीचे चिप्स का पैकेट आ गया, जिसकी वजह से वो ग्रे हुडी वाले आदमी का ध्यान थगेश पर चला गया और जोर से वो थगेश की तरफ मुड़ा। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मांस नहीं था और जैसे ही थगेश ने उसे देखा तो चेहरा बीच से कटा हुआ था और लंबे बाल थे और वो तेजी से थगेश की तरफ बढ़ने लगा। इतने में क्या वाकई में ये सच है? आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है। थगेश के दोस्त थे, उनकी आवाज आती है और कहते हैं कि उठ जा भाई, अपना स्टेशन आ गया। लेकिन आज तक थगेश को ये समझ नहीं आया कि वो सपना था ये सच, क्योंकि वो आदमी उसके दोस्त को भी दिखाई दिया था। जहाँ तक मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बनी बनी स्टोरी हो। आप लोगों ने कमेंट बताना है ये स्टोरी सच है या फेक है। नंबर 6, मुंबई का निखिल। नेक्स्ट स्टोरी मुंबई का निखिल की है। ये स्टोरी तब की है जब वो ऊटी गए हुए थे और उस दौरान वो एक होटल में रुके थे। सबसे ज्यादा जो हॉरर लगा है ना मुझे, ये पीछे वाला सीन आप लोगों ने देखा ना, ये काफी ज्यादा हॉरर था। काफी अच्छा था और शुरू में तो नॉर्मल ही लग रहा था, लेकिन अक्सर नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल होती नहीं। वहाँ पे उनके साथ कुछ अजीब नॉर्मल दिखने वाली चीजें नॉर्मल नहीं होती भाई, ध्यान रखा करो। होने लगा था, जिनके बारे में उन्होंने अपने व्लॉग में जिक्र किया है और दिखाया भी। जब वो रूम में चिल कर रहे थे तब अचानक से कुछ लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी जब फैन सही चल रहे थे। उनका यही एक एक्सीडेंट नहीं है, एक दिन वो अपनी बाइक पर मुंबई के सबसे हॉन्ट फर्स्ट एक्सीडेंट यही था कि लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ और ऑन होने लगे।
हो सकता है टेक्निकल खराबी हो, बट मैं क्यों हर किसी के अंदर ये खराबी निकाल रहा हूँ कि हो सकता हो ये हो जाए। ओके जिस जगह का नाम है आर.ए. कॉलोनी। नॉर्मली वो इस कॉलोनी से गुजर रहे थे और उनका कैमरा भी चालू था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। और रास्ते में चलते चलते रोड पर अचानक से एक बंदा आ जाता है और वो साइड नहीं हट रहा था, तो उन्होंने सोचा कि वो इसके साइड से बाइक निकाल लेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन उसके बहुत करीब से उन्होंने उस बाइक को निकाल दिया, जिससे थोड़ी बहुत उसे वो टच हो भी गई थी। तो ऐसा होते ही जैसे ही उन्होंने मुड़ के देखा तो वो शख्स गायब हो चुका था। निखिल को लगा वो शायद कोई चोर होगा, लेकिन कुछ सेकंड में कोई चोर ऐसे कैसे गायब हो सकता है? भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है कि कैसे आपका फोन डार्क मोड के नाम पर आपको स्कैम कर रहा है? जैसे ही आप रात को अपना फोन बंद करके काफ़ी डरावनी वीडियो थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक लाजमी से कर देना, और चैनल पर इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तो वाकई में डर गया हूँ भाई, क्यों डर रहा हूँ मैं यार, जस्ट वीडियो थी। ओके तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।